ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। आज का सब्जेक्ट है डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पैशन, विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य क्या है, आज इस संबंध में प्रभु जी विचार कर रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि विवेक और वैराग्य क्या है। शरीर मन बुद्धि के कारण हमें बंधन है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं जो बदलता रहता है, मन मानते हैं जो बदलता रहता है, बुद्धि मानते हैं जो बदलती रहती है। इन सब के पीछे कौन है, मेरा असली स्वभाव क्या है, सत्य क्या है, ये हमें नहीं पता है। और इस शरीर मन से हम एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं। कर्म है तो बंधन है, शरीर मन है तो एक्शन है, कर्म है तो बंधन है। अब मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, यही स्पष्टता, यही जानना, यही इसको जानने के बाद ही विवेक आता है कि मैं क्या नहीं हूँ। अभी जिसको मैं अपना मानता हूँ, इस शरीर को, इस मन को, इस वर्ल्ड में जो जो से मेरा संबंध है, उसको मैं रियल मानता हूँ, रियल मान के जीता हूँ, खुश होता हूँ, दुखी होता हूँ और सफ़र करता हूँ। लेकिन जब मुझे सद्गुरु इशारा करते हैं कि ये तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, और मैं अपने आप को जानने जब जाता हूँ, तो मैं खुद को जानने के लिए अपने अंतर में गहराई में झाँकता हूँ, तब पता चलता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये तो बदलने वाला है, जो मन है वो बदलने वाला है, बुद्धि है जो बदलने वाला है। सेल्फ या आत्मा, आत्मा, अनात्मा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सेल्फ, नॉन सेल्फ, ये क्या है? इसी को जानना है अपने विवेक से। शरीर शरीर प्रकट हुआ है चेतना में, शरीर और मन प्रकट हुए हैं चेतना में, प्योर कॉन्शियसनेस में शरीर और मन प्रकट हुआ है, लेकिन असली नहीं है। असली ये चेतना का रिफ्लेक्शन है या प्रतिबिंब है। शरीर और मन जो चेतना, शरीर और मन में चेतना का रिफ्लेक्शन है या प्रतिबिंब है। चेतना है प्योर कॉन्शियसनेस, सेल्फ। शरीर है रिफ्लेक्शन सेल्फ का, आत्मा का। सेल्फ, नॉन सेल्फ, आत्मा, अनात्मा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, शरीर, मन कैसे जाने? जब ये इसको हमें कैसे जानना है? शरीर जब बेहोश होता है, अचेतन होता है, तो डॉक्टर कहते हैं बेहोश है, इसको होश में लाना है, और डॉक्टर इसको होश में ले आते हैं। बस सवाल है, ये बेहोश होना शरीर के संबंध में है, शरीर बेहोश होता है। सवाल है कि अलग क्या है जो शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अलग क्या है? अलग क्या है जो इस शरीर, मन और बुद्धि को देख रहा है, जान रहा है? ये देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है? मैं लाइट देख रहा हूँ, देखने वाला अलग हुआ, लाइट अलग है। उसी तरह मैं कहता हूँ मैं दीवार देख रहा हूँ, दीवार अलग है, देखने वाला अलग है। सीयर है, जो देखने वाला है, वो कॉन्शियसनेस है, सब्जेक्ट है। सीन है, जिसे देखा जा रहा है, शरीर, मन, बुद्धि, वो ऑब्जेक्ट है। चश्मा लगाकर हमने पढ़ा कुछ, पढ़ने हम भूल गए कि हमने चश्मा लगाया है बीच में। अब जब हमको चश्मा उतारा तो हमको होश आया कि हमने चश्मा लगाकर पढ़ा। पर क्या चश्मा पढ़ रहा था? चश्मे से पढ़ा हमने? चश्मा केवल उपकरण था, एक इंस्ट्रूमेंट था ह हमको, जो हमने अपनी आँखों में लगाया था। देखने वाली तो आँखें थी, लेकिन हम भूल गए और हम उसको सही समझते हैं। इसी तरह शरीर, मन, बुद्धि को जिसका उपयोग सेल्फ करता है या साक्षी करता है,
वो हम भूल गए, हम उसको रियल मानने लगे कि मैं शरीर हूँ। शरीर का इस्तेमाल कौन कर रहा है? शरीर का यूज़, शरीर का उपयोग कौन कर रहा है? शरीर का उपयोग प्योर कॉन्शियसनेस कर रही है। इसे हमें अलग करना है। क्या हमें उपयोग किया जा रहा है? ये रियल सेल्फ या प्योर कॉन्शियसनेस चेतना क्या है, और ये जो नॉन सेल्फ है, अनात्मा क्या है? इन दोनों को अलग-अलग करना ही विवेक है, और विवेक से हमें ये करना है अलग। इसी तरह से मन के संबंध में बात होती है। मन कभी खुश होता है, दुखी होता है, फीलिंग करता है, लेकिन हम वो देख नहीं सकते। उसे केवल महसूस किया जा सकता है। बुद्धि के संबंध में भी यही होता है कि हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता। सब्जेक्ट क्या है, इसे देखा नहीं जा सकता है। साक्षी क्या है, इसे देखा नहीं, ये देखने वाला है। ठीक, साक्षी को देखा नहीं जा सकता, लेकिन साक्षी सब कुछ देखता है। जो देखने वाला है, विटनेस है, वो अलग है। विटनेस देखने वाले से अलग है। विटनेस देखने वाला है, साक्षी है, और शरीर मन बुद्धि उसे देखा जा रहा है। शरीर मन बुद्धि का उपयोग होता है, उपयोग किया जा रहा। साक्षी इसका उपयोग करता है। वो मैं नहीं हूँ। जो मैं नहीं हूँ, उससे मेरा अटैचमेंट कैसा, उससे डिटैच होना है। यही असली वैराग्य है। वैराग्य जो मैं नहीं हूँ, पहले तो उसको अलग-अलग करना है। जो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ, जो मैं हूँ, साक्षी प्योर कॉन्शियसनेस सेल्फ, उसको जो मैं नहीं हूँ, शरीर मन बुद्धि, उससे अलग करना है। ध्यान के माध्यम से हम यही करते हैं। ध्यान में हम जब बैठते हैं तो विचारों को देखते हैं जो मेरे नहीं है। निर्विचार होना ही मुक्ति है। आँख सब कुछ देखती है, लेकिन खुद को नहीं देख सकती। जीभ टेस्ट लेती है, स्वाद लेती है, लेकिन खुद का टेस्ट नहीं कर सकती। हम इसी तरह हमारे सारे ऑर्गन्स अपना अनुभव नहीं कर सकते। दूसरा अनुभव का टच कर सकते हैं हम दूसरी चीज को, खुद को टच नहीं कर सकते। दूसरा का अनुभव तो है, लेकिन खुद का नहीं है। साक्षी दूसरे को देखता है, खुद का नहीं है। खुद को नहीं देख सकता। तो जो देखा जा रहा है वही ऑब्जेक्ट है, सिवाय आत्मा के। विवेक और वैराग्य नित्य और अनित्य, सेल्फ नॉन सेल्फ, आत्म अनात्म को अलग करना ही है। इसी तरह ड्रीम वर्ल्ड में, स्वप्नावस्था में सब कुछ रियल लगता है। जब स्वप्न देखते हैं तो वो हमें रियल लगता है। उसको हम बिल्कुल भी अलग उस समय नहीं कर पाते हैं। चाहे हम नदियाँ देखें, पहाड़ देखें, टाइगर देखें, फ्लावर देखें, जो भी हमें बहुत रियल लगता है उस समय। जबकि सेंस ऑर्गन्स उस समय हमारे काम नहीं करते हैं। ड्रीमिंग अवस्था में, स्वप्नावस्था में सेंस ऑर्गन्स नहीं काम करते हैं। तो फिर भी उस समय हम देखते, पर ये ड्रीम और ड्रीमिंग बॉडी दोनों अलग होती हैं। इन ड्रीम और ड्रीमिंग बॉडी को देखने वाला कोई और है, वो भी साक्षी है। यही माया है। क्या होता है जब इस शरीर से सेल्फ नहीं होता, इस शरीर में साक्षी नहीं होता, तो क्या होता है? हम इसको मृत मान के जला देते हैं। तो रियल क्या है? रियल साक्षी है, प्योर है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है। यही माया है। जो हम रियल नहीं है उसको हम रियल मानते हैं। जो रियल है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। आत्म विचार करने से, अपने बारे में जानने से, अपने अंदर में डुबकी लगाने से हम विचार करते हैं, और हम विवेक और वैराग्य से जो मैं नहीं हूँ उसको अलग करते हैं। जो मैं हूँ उसको जानते हैं। यही सद्गुरु हमें बता रहे हैं।